गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। इज मैटर अराउंड अस प्योर जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था, उस सेकंड चैप्टर का हमें आज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है, यानी कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। अगर हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टॉपिक के बारे में बात करें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, जरा इस पर गौर करिएगा, इसी को हम समझेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि आगे चल के कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी हो जाती है, लेकिन अभी आपके जिस सिलेबस में है वो ये है कि कंसंट्रेशन का मतलब आपको मास परसेंट से मतलब है, यानी कि जैसे कोई सॉल्यूशन बना है तो उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन। हिंदी में अगर समझो कि कोई सॉल्यूशन अगर है तो वह कितना कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब उसमें सॉल्यूट का कंटेंट कितना है, सॉल्यूट ज़्यादा मात्रा में है या सॉल्यूट कम मात्रा में है, इसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। आप जैसा कि जानते हैं सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर, तो सॉल्यूट कितना लिया गया और सॉल्वेंट कितना लिया गया जिसको मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। तो जो कंसंट्रेशन टर्म है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बाद सॉल्यूशन के फॉर्मेशन की बात हो रही है कि हमने सॉल्यूट कितना कंसीडर किया और सॉल्वेंट कितना कंसीडर किया और दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनाए। तो अब जैसे सॉल्वेंट लिया तो सॉल्वेंट अगर पानी लिया उसमें चीनी मिला रहे हो तो चीनी कितनी मिलाई गई, कितने पानी में कितनी चीनी मिलाई जा रही है, इसी से हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन गाढ़ा किसकी वजह से हो रहा है, चीनी के अमाउंट की वजह से। जो शुगर आपने ऐड किया उसी वजह से तो सॉल्यूशन गाढ़ा हो रहा है बेटा। इसका मतलब जो शुगर हमने ऐड किया तो शुगर कितना ऐड किया यही हमें समझना होगा। ज्यादा शुगर ऐड करोगे तो सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और अगर शुगर की मात्रा कम कर लोगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा या लेस कंसंट्रेटेड होगा। तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो मास ऑफ या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। तो हम ये देखेंगे कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है और इसको कैसे हमें समझना है, उसी के बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं और हम आपको मैक्सिमम चीजें पढ़ाते चल रहे हैं। उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि जो हमें अभी डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक था जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारा यही चैप्टर चल रहा है। तो हम इसमें अभी आपसे डिस्कस ये करने वाले हैं कि सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है तो कैसे है और कितना है, इसी के बारे में हमें बातचीत करनी है। एक मिनट बेटा, देखिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें निकालना है। बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से सवाल हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम सोचते हैं कि सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, हाईली है या लेस कंसंट्रेटेड है, यानी कि हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा टॉपिक है उसी के बारे में हमें बात करनी है। यानी कि सॉल्यूशन अगर हमें कोई भी दे दिया जाए तो वह सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारा क्वेश्चन है तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन हमें दे दिया जाए तो सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, इसी को हमें समझना होगा। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में अगर हमें बात करनी है तो हम इसको कैसे समझेंगे, जरा गौर करिएगा। अच्छा टॉपिक है। हमने कहा कि अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है बेटा कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यानी कि सॉल्यूट का मास कितना है बेटा और सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या होगा, कंसंट्रेशन मिल जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आप इसे मास परसेंट भी कह सकते हो, ध्यान रहे, आप इसको मास परसेंट भी कह सकते हैं। यानी कि मास परसेंट अगर निकालना हो तो भी आप इसे इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस बात का है कि सर कोई क्वेश्चन बताइए ना कैसे हम समझ पाएं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा।
अलग अलग एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। दो तरह की यहाँ टाइप्स बनते हैं या केसेस बनती हैं। अगर हमने आपसे कहा कि मान लीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ, सॉल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास हमें कंसीडर करना होगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे आपको समझाएं, जरा गौर करिएगा, हम कहते हैं कि अगर हम आपको ये दे दें कि 180 ग्राम शुगर, क्या दिया हमने, या ऐसे छोटा सवाल पहले समझो, अगर हम कहें 20 ग्राम शुगर इज एडेड इनटू 80 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान से सुनिए, यहां पर बेटा हमने कितना लिया, 80 ग्राम वाटर लिया। कितना लिया, 80 ग्राम वाटर। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 20 ग्राम, 20 ग्राम हम क्या ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। तो हमने कहा कि 20 ग्राम शुगर इज एडेड इनटू 80 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 80 ग्राम पानी में अगर 20 ग्राम शुगर को मिलाया जा रहा है तो ऐसी केस में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी। सिंपल सी कहानी है। जब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो सॉल्यूट कितना है, ये जो शुगर हम ऐड कर रहे हैं यही तो सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम। लेकिन हमें सॉल्यूशन का मास चाहिए ना, तो अगर सॉल्यूशन का मास चाहिए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करोगे तब ना सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20 प्लस 80 करेंगे इंटू 100 करेंगे। कहें हाँ सर अब सही है। ऐसी गलती ना हो कि 80 ही केवल लिखें। अगर केवल 80 आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं, न्यूमरेटर 20 हो गया, डिनोमिनेटर में अगर 80 लिखते हो तो 80 गलत हो जाएगा, क्योंकि 80 ग्राम सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन का मास नहीं है। तो यहां से बेटा आया क्या कि 20/100 इंटू 100, 100 से कैंसिल हो गया तो कितना, 20% आ गया ना। यही तो हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे थे। ये एक केस हो गई। दूसरी केस यहां पर ये बनती है कि दूसरी केस एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है, जैसे हम आपसे कह दें कि अगर हम कहते हैं कि 100 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, 100 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ, या हम आपसे कह दें कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ शुगर। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन आया कि 100 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ शुगर। इसका मतलब क्वेश्चन ये कहा गया कि 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन हमें दिया गया, 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन दिया गया और कहा गया उसमें 40 ग्राम शुगर है। तो सिंपल सी बात है, 60 ग्राम पानी है। यानी ये कहा गया कि 100 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ शुगर। तो जब आप यहां पर मास परसेंट निकालेंगे तो मास ऑफ शुगर कितना है, 40 ग्राम है, 40 ग्राम शुगर का मास है और 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब बेटा 100 में 40 यहां ऐड मत नहीं करना है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम दिया हुआ है ना। शुगर 40 ग्राम था, सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, जायज सी बात है, दिया हुआ है। तो हम कुछ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा 100 लिख देंगे। तो हमें यह समझना होगा कि कौन सा मास दिया है कहां पर, तो उसके बेसिस पर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया कि अगर कहीं पर हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो ये दो तरह से हम इसकी कंसंट्रेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कोई भी सॉल्यूशन हमें XYZ दे दी जाए, उसका कंसंट्रेशन निकालना है तो एक क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि इतने ग्राम पानी में इतना ग्राम इसको ऐड किया गया, तो आप सॉल्यूट ऊपर लिख लोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि इतने ग्राम शुगर सॉल्यूशन में इतना ग्राम शुगर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि मास ऑफ शुगर हमारा सॉल्यूट का मास हो गया और जो सॉल्यूशन दिया है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बात आप समझ गए होंगे। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कोई नया टर्म नहीं बेटा, सिर्फ इतने से बात। अभी इसमें एक डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन वो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपके लिए कोई जरूरी नहीं, क्योंकि डेंसिटी अभी आपके टर्म में नहीं है। तो जैसे मान लो कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 20 ग्राम शुगर है ना, और उसको कह दिया जाए कि वो 100 ml शुगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो हो सकता है, लेकिन अभी उस पर विचार नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आगे जब आप फर्दर न्यू क्लासेस में जाएंगे तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा। तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, और जिसमें हमने आपको बताया कि कितने शुगर को कितने पानी में ऐड करेंगे और कैसे इसको पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो, कोई डाउट नहीं लग रहा हो, तो ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में। और ये चैप्टर में अभी 2-3 लेक्चर 4 और बचे हुए हैं बेटा। हमने इसको बड़ा शॉर्ट बनाया है, छोटा छोटा करके बनाया है, जिससे कि आपको पढ़ने समझने में आसानी हो, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। ये मत सोचिएगा कि हमारा फर्स्ट टर्म एग्जाम खत्म हो गया है तो सेकंड चैप्टर हम क्यों पढ़ें, बहुत ज़रूरत है इसकी, ठीक है। और बहुत सारे स्कूल्स में तो ऐसा है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का कोर्स एक साथ आता है एग्जाम में, तो पढ़ना ज़रूरी है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है और इस पर कैसे हमें फोकस करना है हमने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्युबिलिटी के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।